अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज मौसम के हवाले से मौसम थोड़ा बाहर ख़राब है, सो इस वजह से आपका बगैर टाइम वेस्ट किए मैंने ये लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं आपके लिए। सो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया था जब हम प्लांट्स या बॉटनी सेक्शन पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन के अंदर। तो हमने प्लांट्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिस्कस कर रहे थे हम। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर हमने पैरासाइटिक प्लांट्स को पढ़ा था, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स को भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कार्निवोरस प्लांट्स। अच्छा, याद रखना एमडीकेड के सिलेबस में ये गिवन टॉपिक है। सो याद रखिए, हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में सबसे पहले हुकर साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया था डाइजेशन इन कार्निवोरस प्लांट्स या डाइजेशन ऑफ इंसेक्ट्स इन कार्निवोरस प्लांट्स का कॉन्सेप्ट इसने दिया था। किसने दिया था? हुकर ने। और याद रखें कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं ना, वो ऐसे प्लांट्स हैं जो डाइजेस्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। प्लांट्स दैट ईट एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स, ऐसे प्लांट्स जो ईट करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कार्निवोरस। कार्निवोरस क्यों? क्योंकि ये किसी जानदार के फ्लैश या मीट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, दे आर फोटोसिंथेटिक। अच्छा, ये इनके अंदर फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये पार्शली ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और पार्शल हेटरोट्रॉफ होते हैं। मतलब पार्शली ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं और पार्शली हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं। क्लियर है? और इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या क्लोरोफिल मौजूद होता है। ग्रो इन सॉइल। अच्छा, ये फिर अगर इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं, तो ये क्यों इंसेक्ट्स को किल करते हैं और खाते हैं? क्योंकि ये ऐसे सॉइल के अंदर इन ये रहते हैं जिनके जहाँ पर नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत कम होती है। अब नाइट्रोजन आपको पता है एक ऐसा न्यूट्रेंट है जो रैपिड ग्रोथ देता है। ग्रोथ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रेंट है नाइट्रोजन। अगर ये नाइट्रोजन की कमी है तो उसको ग्रोथ नहीं मिलेगी, तो इस वजह से वो क्या करता है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाता है और क्या करता है, इंसेक्ट को किल करता है और अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरी करता है। तो याद रखें, ग्रो इन सॉइल हैविंग लो नाइट्रोजन, सो दे ईट एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स इन ऑर्डर टू गेट नाइट्रोजन फॉर ग्रोथ। ओके। सो अब हमारे पास इसके अंदर क्लासेस हैं, टोटल 5 क्लासेस हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं वो है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट को इसका बॉटनिकल नेम है सारासीनिया प्यूपेरिया। सारासीनिया प्यूपेरिया कहते हैं इसको। इट हैज़ अ मॉडिफाइड लीव। अच्छा, ये मॉडिफाइड लीव है, इसके अंदर इसके पास मॉडिफाइड लीव्स होते हैं पिक्चर शेप्ड। ये जगनुमा शेप इसके पास लीव्स हैं, ये जगनुमा शेप इसके पास मॉडिफाइड लीव्स हैं। इसके जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है निपेंथिस, सेफालोटस, हेलिम्फोरा, डार्लिंगटोनिया, सारासीनिया फ्लेवा, और मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पिक्चर प्लांट या सारासीनिया प्यूपेरिया। ओके। अब इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो याद रखें, इसके पास ये जो इसके पास स्ट्रक्चर मौजूद है स्टिफ हेयर, ये जो जग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। ओके, ये जो इसको हम कहते हैं पिक्चर। और इसके बाद इसके ऊपर ओपनिंग है, इसको कहते हैं माउथ। और माउथ के साथ साथ एक लिड मौजूद है और इसके अंदर फ्लूइड है और इसके अंदर स्टिफ हेयर्स मौजूद हैं और इससे साथ साथ लीव्स भी अटैच हैं। अब देखिए क्या होता है, जब भी कोई इंसेक्ट, ये जो इसके पास जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का काम होता है ऑर्डर लेना, ऑर्डर देना, ऑर्डर प्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से कोई भी इंसेक्ट आता है इसको अट्रैक्ट होता है और इसकी मेन बॉडी के अंदर इंटर होता है। जैसे ही ये मेन बॉडी के अंदर इंटर होगा तो ये जो लिड लाइक स्ट्रक्चर है ये बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर ही इंसेक्ट रह जाता है और इसके फ्लूइड यहाँ पर मौजूद है, जिसके पास ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो उसको किल करवाते हैं, या ऐसा बैक्टीरियाज होते हैं जो उसको किल करवाने में मदद देते हैं। और स्टिफ हेयर्स का काम क्या होता है? स्टिफ हेयर्स का काम होता है अगर कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर आता है तो उसको बाहर निकलने नहीं देते, उसको रोक देते हैं वहीं पर। ओके, फ्लूइड के अंदर एंजाइम्स होते हैं या कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी मौजूद होते हैं जिसके वो क्या करते हैं, वो डाइजेशन करवाते हैं, इंसेक्ट की डाइजेशन करवाते हैं। क्लियर है? और इसको पिक्चर प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पिक्चर शेप्ड होता है।
ओके, ये चलिए ये मॉडिफाइड लीफ है, पिक्चर इज अ मॉडिफाइड लीफ। अब दूसरा है सनड्यू प्लांट, या आप कह सकते हो ड्रोसेरा इंटरमीडिया, ड्रोसेरा इंटरमीडिया। ये प्लांट विथ लूज एंड हाफ अ डजन रेडिएटिंग लीव्स। ऐसा प्लांट है जिसके पास लूज और कम छोटे से रेडिएटिंग लीव्स होते हैं। रेडिएटिंग लीव्स ऐसे लीव्स होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं जो कहाँ से रेडिएट होते हैं, एक ही पॉइंट से रेडिएट होते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए एक ही पॉइंट से लीव्स रेडिएट हो रहे हैं। और इसको सन ड्यू प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सन ड्यू प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सन की रेज जब लीफ के ऊपर पड़ती हैं तो ये जो टेंटिकल्स के वो यहाँ पर मौजूद हैं, लीफ लाइक टेंटिकल्स जो यहाँ से निकले हुए हैं, तो इनकी यहाँ पर इनके ऊपर से ना ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। टेंटिकल्स के ऊपर क्या मौजूद है? ग्लैंड्स हैं। और ये स्टिकी ग्लैंड्स होते हैं जो स्टिकी सब्सटेंस या नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए प्रे को, इंसेक्ट्स को, और उसके अलावा उनको जकड़ने के लिए और पकड़ने के लिए ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। कौन से? ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पर मौजूद हैं? ये ग्लैंड्स इन टेंटिकल्स के ऊपर मौजूद होते हैं, लीफ के ऊपर मौजूद होते हैं। सो प्लांट विथ लूज एंड हाफ रेडिएटिंग लीव्स बेयर हेयर लाइक टेंटिकल्स। लीव्स के ऊपर हेयर लाइक टेंटिकल्स हैं। आप देखें कि लीफ, ये लीफ है, ये आपको गोल दायरा नजर आ रहा है, ये लीफ है, लीफ के ऊपर क्या है? ये टेंटिकल्स मौजूद हैं, हेयर लाइक टेंटिकल्स हैं विथ ग्लैंड्स एट द टिप। और इनके ग्लैंड्स, ये देखें, अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आपको ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं। ये लीफ है, लीफ के ऊपर ये ग्लैंड्स मौजूद है। ये क्या है? ग्लैंड्स मौजूद है। और ग्लैंड्स स्टिफी ग्लैंड्स हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? स्टिकी सब्सटेंस और ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं टू ट्रैप द प्रे और इंसेक्ट्स। ओके, और इसके अलावा दूसरा हमारे पास है वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है। वीनस फ्लाई ट्रैप, जिसको डायनिया म्यूसिपुला कहते हैं, डायनिया म्यूसिपुला कहते हैं। अच्छा, ये मोस्ट वेल नोन प्लांट है, इंसेक्टिवोरा प्लांट है, और इसको इवन चार्ल्स डार्विन ने मोस्ट ब्यूटीफुल या वंडरफुल प्लांट कहा है अपनी किताबों के अंदर। और इसके इस यहाँ से भी रेडिएटिंग लीव्स निकलते हैं, ये देखें। लेकिन इसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस कहाँ है? सेंटर पे, ये सेंटर है, और यहाँ से सारे के सारे ब्रांचिंग हो रही है। तो सेंट्रल इन्फ्लोरेसेंस है जहाँ से प्रोस्टेट रेडिएटिंग लीव्स निकल रहे हैं। और जो जंक्शन है पेट्यूल और लेमिना। अच्छा, लेमिना क्या है? अब ये आपको याद रखें, लेमिना, ये इसका लेमिना है। ये क्या है? लेमिना, ये लीफ है। और यहाँ से पेट्यूल निकल रहा है, ये क्या है? पेट्यूल है, और ये लेमिना है। इसके दरमियान में मिडरिब मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? मिडरिब मौजूद होता है। सो याद रखें, जंक्शन ऑफ पेट्यूल एंड लेमिना इज कॉन्स्ट्रिक्टेड इनटू मिडरिब। किसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट होता है? मिडरिब के अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। लेमिना हैज़ टू लोब। इसकी लेमिना के, ये देखें, अगर इस लेमिना को मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये लेमिना बाई लोब्ड है। क्या है? बाई लोब्ड है। ये लेमिना है, लेमिना बाई लोब्ड है। एक लोब ये है, एक लोब यहाँ पर है। लेमिना के ऊपर टीथ मौजूद होते हैं, और ये टीथ लाइक टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। ये कितने होते हैं? 12 to 20 टीथ्स मौजूद होते हैं टू इंटरलॉक द प्रे। अब ये इंटरलॉक कैसे करते हैं? सपोज करें ये लेमिना है, अगर मैं यहाँ पर करूँ तो ये लेमिना है, ये लेमिना है। ओके, लेमिना के दरमियान में अगर कहूँ तो ये मिडरिब होगा, और इसके ऊपर ये मेरे फिंगर्स हैं। तो फिंगर्स क्या हैं? ये टेंटिकल्स हैं। जैसे ही यहाँ पर यहाँ पर हेयर्स मौजूद हैं, ये देख लें, यहाँ पर हेयर्स मौजूद होते हैं लेमिना के सरफेस के ऊपर। जैसे इंसेक्ट आकर बैठता है तो ये सेंसिटिव हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे ही वो इंसेक्ट आकर बैठेगा तो ये क्या करवा देंगे, ये जो भी टीथ्स हैं वो उनको इंटरलॉक करवाएंगे और उसको बंद करवा देंगे। इंटरलॉक, ये टीथ्स का क्यों काम होते हैं? इंटरलॉक द प्रे, तो इंटरलॉक द प्रे के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये बंद हो जाएगा लेमिना। और इस तरह से उसको, उसके अंदर एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे उसको। तो यहाँ पर भी ये लिखा है, लेमिना हैज़ 2 lobes, ईच लोब हैज़ 12 to 20 टीथ टू इंटरलॉक द प्रे। और इसके दरमियान में देखें टीथ है, टीथ लेमिना है, और इनके अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं, सेंसिटिव हेयर्स मौजूद होते हैं, और ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। और ग्लैंड्स क्या कर सिक्रेट करते हैं? एंजाइम सिक्रेट करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर और भी प्लांट्स यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर नाम दूँ तो हमारे पास प्लांट है जैसे कि वाटर फ्लाई ट्रैप, वाटर फ्लाई ट्रैप, वाटर फ्लाई ट्रैप, जो कि इसको एल्ड्रोवेंडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
एल्ड्रोवेंडा भी कहते हैं। ये रूटलेस है एल्ड्रोवे, अच्छा ये और ब्लैडर वर्ड या आप इसको कहते हैं यूट्रिक्युलेरिया भी कह सकते हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये रूटलेस प्लांट्स हैं। क्या है, रूटलेस हैं। एक्वाटिक है, ये भी एक्वाटिक। अच्छा उसके बाद ये फ्लोटिंग स्टेम इसके अंदर मौजूद होता है। क्या होता है, फ्लोटिंग स्टेम। इसका स्टेम जो होता है वो वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। इट इज़ मॉडिफाइड लीव्स, इसके अंदर मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। हैविंग बायलोब्ड लेमिना, अच्छा इसके अंदर भी लेमिना है जो कि बायलोब्ड है। ये देखें मॉडिफाइड लीव्स हैं और उसके अंदर लेमिना मौजूद है जो कि बायलोब्ड है। लेमिना कंटेंट टीथ्स, लेमिना के ऊपर टीथ्स अंदर मौजूद होते हैं। एट मार्जिन, मार्जिन के ऊपर ये जो देखिए मार्जिन है, लेमिना के मार्जिन के ऊपर भी यहाँ पर क्या मौजूद है, टीथ्स मौजूद हैं। और ये यहाँ पर इसके बाद स्टॉक मौजूद होता है, लेमिना है। सेंसिटिव हेयर्स ऊपर मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, सेंसिटिव हेयर्स जैसे ही इंसेक्ट आता है तो ये सेंस डिटेक्ट करते हैं उनको। और कंटेंट सेंसिटिव हेयर, स्टॉक ग्लैंड्स ऑन सरफेस, अच्छा ये जो स्टॉक है इसके दरमियान में ग्लैंड्स होंगे, ये ग्लैंड्स होंगे जो क्या सिक्रेट करेंगे, स्टॉक ग्लैंड्स होंगे जो सिक्रेट करेंगे एंजाइम्स। और जैसे ही इंसेक्ट आकर बैठेगा तो ये जो हेयर्स होंगे ये टेंटिकल्स जो कि टीथ हैं इनको इंटरलॉक करवाएंगे, जो भी बायलोब टीथ्स हैं वो इनको इंटरलॉक करवाएंगे और कैप्चर कर लेंगे प्रे को। ब्लैडर वर्ट या यूट्रिकुलेरिया जिसे कहते हैं, ये रूटलेस है और ये मच ब्रांच स्टेम होता है। इसकी जो स्टेम होती है वो मच, अच्छा ब्लैडर वर्ट क्यों कहते हैं, इसके अंदर ब्लैडर शेप्ड मौजूद होता है, सेक मौजूद होता है। एंड लीफलेट्स, अच्छा छोटे छोटे से लीफलेट्स भी मौजूद हैं। ये देखिए ये ब्लैडर वर्ट है पूरा का पूरा मच ब्रांच है और इसके ऊपर यहाँ पर ये क्या मौजूद है, ये ब्लैडर मौजूद है। ये क्या है, ब्लैडर मौजूद है। और लीफ छोटे छोटे से पत्ते भी मौजूद होते हैं। ब्लैडर डेवलप्स लीफलेट्स ड्रॉप्स डेवलप्ड इनटू ब्लैडर ट्रैप्स। ये जो लीफलेट्स हैं ये आगे डेवलप हो जाते हैं, डेवलप करते हैं ब्लैडर ट्रैप्स। ये ब्लैडर ट्रैप्स मौजूद प्रोड्यूस करते हैं या ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। ये ब्लैडर है, ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे। और इसके अंदर दो तरह के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। एक ग्लैंड है जो कि 2 सेल्ड है, दूसरा 4 सेल्ड है। 4 सेल्ड अंदर मौजूद होते हैं, 2 सेल्ड बाहर मौजूद होते हैं। 2 सेल्ड बाहर मौजूद होते हैं और 4 सेल्ड अंदर अंदर मौजूद होते हैं। तो अब 4 सेल्ड और 2 सेल्ड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, क्लियर। और अबाउट 1/6 टू अच्छा इसके जो इंचेस, इसकी जो साइज़ है ब्लैडर की वो कितनी है, 1/6 टू 1/8 इंचेस इन डायमीटर होते हैं। और ये ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं किसको, इंसेक्ट्स को। तो ब्लैडर, इनके अंदर ब्लैडर शेप्ड मौजूद होता है, शेप मौजूद होता है जो क्या करता है, इंजेस्ट कर डाइजेस्ट करता है और ट्रैप करता है इंसेक्ट्स को। रूटलेस होते हैं, ब्रांच स्टेम होती है, लीफलेट्स डेवलप करते हैं ब्लैडर को। ब्लैडर क्या करता है, ट्रैप करता है इंसेक्ट को और डाइजेस्ट करवाता है। साइज़ कितनी होती है ब्लैडर की, 1/6 टू 1/8 इंचेस होती है। क्लियर है बेटा। बेटा ये अच्छा यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखें कि हमारे पास वाटर फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वर्ट सिलेबस का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, सेंसर बुक टेक्स्ट बुक के अंदर ये मौजूद है। तो आप सबको यहाँ से MCQs भी आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें रिटर्न लगाएं, बस इतना याद रखें कि इनके अंदर कौन से स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो आपकी किताब में लिखे हुए हैं। और बेसिकली नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम। और इसके अलावा पिक्चर प्लांट जो कि आपने पीछे पढ़े थे, पिक्चर प्लांट, सनड्यू और इसके अलावा वीनस फ्लाई ट्रैप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इनको लाजमी पढ़ना। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।